1 एकड़ में 75,000 रुपए मात्र 90 से 100 दिन में 50-60 हज़ार रुपये एकड़ का वो फायदा हमको मिल जाता है। प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट सेक्टर का बीज रहता है वो महंगा है, इसका बीज अनुसंधान का बीज सस्ता है। पहला तो ये, दूसरा कारण है कि उनसे कहीं से कहीं तक बीमारियों में लड़ने की क्षमता इसकी ज़्यादा है, पैदा में उनसे कोई कम नहीं रह रहा है ये, तो फिर अपन महंगे बीज पे क्यों जाएं। पानी लगभग पहला पानी 30 से 35 रोज में देना है अपने को। अच्छा। और पहले पानी में हम लगभग 1 बोरी यूरिया डालते हैं जी। और 20 से 25 किलो पोटाश डालते हैं जी। 5 किलो जिंक डालते हैं। अच्छा, साल क्या एमएसपी है इसका? इस बार 6200 रुपये रहेगा। हम किसान भाइयों, रबी सीजन में अगर आप भी ऐसी फसल का विकल्प ढूंढ रहे हैं जो कम समय में आपको ज़्यादा उत्पादन देके एक अच्छा मुनाफा किसान कमा सके, तो सरसों एक ऑप्शन हो सकता है जिससे आप लगभग 90 से 100 दिन के अंदर कटाई करके एक अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि खेती के अंदर बहुत कम ऑप्शन ऐसे हैं जो कम समय में अच्छा उत्पादन दे देंगे और इसके बाद कोई दूसरी फसल करना चाहें तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो जी हाँ किसान भाइयों, जो भी किसान भाई चैनल पे पहली बार आया है वो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहें। और अब हम जानेंगे सरसों की डिटेल जानकारी, जो किसान भाई आए हैं जिनसे हम पूछेंगे किस तरीके से इसका पूरा मैनेजमेंट होता है। इसी के साथ इन्होंने नई नई वेराइटियां लगा रखी है जो कि एरिया में नहीं है, और दूसरे जैसे हरियाणा पंजाब साइड की जो वेराइटी जिनका उत्पादन रिकॉर्ड तोड़ है उस तरह की वेराइटी इन्होंने लगाई है। तो उनका कैसा परफॉर्मेंस है, किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, वो किसान जुबानी हम जानेंगे। मेरा नाम परमानंद पवार, ग्राम बारंगा, तहसील खिरकिया, जिला हरदा से हूँ। सर, हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि ये सरसों की जो वैरायटी की बात कर रहे हैं, ये कौन कौन सी वैरायटी मतलब आपने अपने खेत में लगा रखी है? मैंने 5 वैरायटी लगा रखी है। 2 वैरायटी रिपीट करी है। एक RH 1975, वो लगभग 100 से 120 दिन की है जी। एक RH 725 है, वो लगभग 100 से 110 दिन की है। अच्छा। उनको रिपीट करी है। हाँ हाँ। और 3 वैरायटी मैंने नई लाया हूँ इस बार। एक गिरिराज करके है कोटा की वैरायटी, और एक 11-16 के झांसी की वैरायटी है। तो जैसे नॉर्मली हम सरसों लगाते हैं, पायनियर की हो गई या और भी दूसरी कंपनियां हैं, उससे कितने अलग मतलब ये सरसों की वैरायटी आए जिसलिए आपने इसको वैरायटी को लेके आके और अपने खेत में लगाया? आपने क्या कैरेक्टर देखे? प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट सेक्टर का बीज रहता है वो महंगा है, इसका बीज अनुसंधान का बीज सस्ता है। पहला तो ये, दूसरा कारण है कि उनसे कहीं से कहीं तक बीमारियों में लड़ने की क्षमता इसकी ज़्यादा है, पैदा में उनसे कोई कम नहीं रह रहा है ये, तो फिर अपन महंगे बीज पे क्यों जाएं। जी, तो हम इसकी विस्तार से जानकारी जानेंगे ताकि आपको भी पता लगे। अगर आप वीडियो देख के सरसों की खेती करना चाहें तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा, इसीलिए हम A to Z जानकारी जानेंगे इसके अंदर। तो आप हमें सबसे पहले बताइए कि सरसों बुआई का अनुकूल समय क्या है? सरसों बुआई का अनुकूल समय 20 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में कभी भी आप बो सकते अब अगर हम बात करें इसके अंदर, तो सरसों के लिए खेत किस प्रकार आप तैयार करते हैं? हैं। खेत में दूसरी फसल के बजाय सरसों में उतनी मेहनत नहीं है खेत बनाने में। इसमें अच्छा। आप अपना जो तोता करते हैं या कल्टीवेटर करने के बाद में 4-6 दिन जमीन को हवा खाने दें। 4-6 दिन के बाद में अपन उसमें रोटोवेटर करके उसकी बुआई कर सकते इस बार मैंने आपके खेत में देखा बेड विधि से सरसों लगा है। हैं। तो ये चीज़ हमने अभी तक कहीं नहीं देखी, बेड विधि से सरसों की बुआई की। इसके अंदर खरपतवार कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो आपने किस चीज़ को देख के बेड विधि पे गए? क्या इससे उत्पादन बढ़ता है या और कोई कारण है? इसमें 3 फायदे हैं मेरे। एक तो बीज मेरा कम लगा जी। दूसरा उत्पादन बढ़ा, तीसरा सरसों बड़ी होने के बाद में हमारी जमीनें मध्य प्रदेश की ऊंची नीची जमीनें हैं, पानी में दिक्कत आती है, और तीसरा पानी अपन अगर देंगे तो इसकी उम्र नहीं खिंचाती। उम्र तो वही रहेगा, पर तीसरे पानी देने से उत्पादन लगभग 1 से 2 कुंटल 3 कुंटल तक का उत्पादन अपना बढ़ा है जी। इसलिए वेट पद्धति पे अपन ने गए हैं। जी, अब अगर बात करें इसके अंदर, तो बेसल खाद क्या रिक्वायरमेंट होती है जब बुआई के समय? बुआई के समय अपन ने 1 बोरी लगभग 50 किलो DAP लिया है इसमें जी। और DAP 50 किलो ही ले रहा हूँ मैं। लगभग 6 साल से सरसों लगा रहा हूँ जी। 1 बोरी DAP लेता हूँ, 8 किलो सल्फर लिया हूँ मैंने बोने में। बीज दर की अगर बात, बीज दर लगभग ये तो अभी 800 ग्राम है। अच्छा। पर बाकी 1 किलो 200 ग्राम बीज पर्याप्त है किसानों के लिए। अब इसके बाद में अगर बात करें तो आपने बुआई जो है वो सूखे में की है या खेत भिगो के? पहले अपन ने
कल्टीवेटर किया, कल्टीवेटर के 4-6 रोज बाद रोटोवेटर किया, रोटोवेटर के 4-6 रोज बाद बोनी कर दी, सूखे में। सूखे में बोनी करके नालियों से पानी छोड़ दिया। ये छोड़ने के कितने दिन बाद में इसका अंकुरण जो है निकलने लगता है? लगभग 10 से 12 रोज में दिखने लगती है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, हम नॉर्मल जो सरसों लगाते हैं वो लगभग अगर देखें तो उसकी अवधि कम होती है, या फिर ये कितने दिन की अवधि की सरसों है हमारी? सरसों की एक अपने भारतवर्ष में लगभग 130 दिन की सारी वैरायटी 130 दिन की आती है। अच्छा। पर अपन जैसे उत्तर भारत में जाते हैं तो उधर ठंड की ज़्यादा रहती है, हरियाणा पंजाब या राजस्थान में पंजाब ठंड ज़्यादा रहती है, उधर अपने से कम 20 रोज 10 रोज से 15 रोज 20 रोज का फर्क रहता है जी। और अपने यहाँ वही फसल 130 रोज वाली लगाएंगे, 100 से 110 रोज में पक जाएगी। अच्छा, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण ये फसल कम दिन में आ जाएगी। अब इसमें अगर हम बात करें, इसमें टोटल सिंचाई कितनी लगती है? सिंचाई एक पलेवा और 3 पानी कम से कम हर किसान को देना चाहिए। अच्छा। अगर आप 12 प्लस का एवरेज अगर लेना चाह रहे हो तो 3 पानी कम से कम देना चाहिए जी। अब इसमें अगर पानी की बात करें तो पानी हम पहला पानी कितने दिन पे लगाना चाहिए, और उसमें क्या क्या खाद ऐसी है जिससे हमें उत्पादन जो आप बता रहे हैं 12 से 13 क्विंटल, वो किस खाद से हम अधिक ले सकते हैं? पानी लगभग पहला पानी 30 से 35 रोज में देना है अपने को। अच्छा। और पहले पानी में हम लगभग 1 बोरी यूरिया डालते हैं जी। और 20 से 25 किलो पोटाश डालते हैं जी। 5 किलो जिंक डालते हैं। अच्छा, और उसके बाद में हम पानी लगा देते हैं। अच्छा, इसके बाद में अगर हम बात करें, ये जो पहला गैप आपने 30 से 35 दिन पे दिया, दूसरा पानी हम फिर कितने दिन के बाद अंतराल पे? फिर 2 पानी अपन लगभग 15 से 20 रोज के अंतराल में अपन। अच्छा, तो टोटल 3 पानी 3 लगेंगे। पानी हम 80 रोज के लगभग फसल होती है, उसके पहले 3 पानी हमें दे देना नहीं है। अब पानी की बात तो हो गई, अब इसी के साथ हम बात करें, इसमें मुख्य बीमारी कौन सी लगती है जिसका हमें स्प्रे करना पड़ता है, और कितने दिन पे स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है? अभी स्पेशल तो एमपी में कोई बीमारी आई नहीं है सरसों में जी। 3-4 साल 5 साल से अपन लगा रहे हैं, पर हम एक स्प्रे में करता हूँ जिसमें टेबुकोनाजोल सल्फर का जो स्वाधीन है जी, स्वाधीन डालते हैं अपन। इसके बाद में एमिडा ले लेता हूँ मैं, और क्लोरोफेरिफास। अच्छा, ये सस्ता टिकाऊ स्प्रे हम करते हैं। नहीं तो इसमें समस्या क्या देखने को मिलती है? समस्या जो मुआ टाइप लगता है वो आई तो नहीं है बीमारी, पर लोग कहते हैं इसलिए अपन ने डाला। अभी कोई समस्या तो हमको ऐसी नहीं लगी है, 5 साल में कोई हमको ऐसी बड़ी जटिल समस्या नहीं लगी कि यार दवाई डालना ही पड़ेगा, पर अपन डाल देते हैं। बड़ी होने के बाद में फिर उसमें अंदर जा नहीं पाया अपन, इसलिए। तो आप देख सकते हैं कैसे कम लागत में एक अच्छा उत्पादन देने वाली ये फसल है, जिसमें मात्र 1 स्प्रे करके और 3 पानी दे के हमें 70 से 75 हज़ार रुपये पर एकड़ का मुनाफा देती है। और इसी के साथ एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे ये सरसों अपने फुल मैच्योरिटी पे आ जाती है या बड़ी हो जाती है, जब फलियाँ बैठ जाती है, उस टाइम पे अगर कोई माहू वगैरह या कुछ भी समस्या आए तो किसान के पास ऐसा क्या विकल्प है जिससे वो स्प्रे कर सकता है? आजकल ड्रोन चले हैं, ड्रोन से भी डाल सकते हैं। अच्छा, लाल अपने अरहर जो लगा रहे हैं, अरहर में कई लोग ड्रोन से डाल रहे हैं। सर, आप भी सरसों लगा रहे हैं कई सालों से, और बाद में जैसे फसल पीक पे आती है उस टाइम पे आपके खेत में अगर कोई कीट है या कोई बीमारी है, अगर उसका स्प्रे आप करना चाहते हैं तो ड्रोन एक विकल्प आपके खेत में हो सकता है, जिससे स्प्रे करने से आपकी फसल जो है बर्बाद होने से बच सकती है। और इसी के साथ आप उसमें इल्ली या थायोमेथाक्साम के साथ में कोई भी न्यूट्रिएंट्स अगर डालना चाहे तो वो ऐड ऑन कर ले, ताकि आपके उत्पादन में एक अच्छा वृद्धि देखने को मिलती है। अब हम जो है RS 725 वैरायटी का एक विश्लेषण करेंगे, जिसके अंदर हम क्या क्या ऐसी विशेषता है जो किसान भाई इस वैरायटी को लगा सकते हैं और उत्पादन अधिक मिलेगा, उसकी जानकारी हम जानेंगे। तो आप हमें थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या कैरेक्टर ऐसे हैं इस वैरायटी के जिससे हमें उत्पादन अच्छा देखने को मिल सकता है और ये वैरायटी हमारे लिए सस्टेनेबल है? प्राइवेट सेक्टर की वैरायटियों से एक तो उसका मौसम सहन करने की शक्ति ज़्यादा है इसकी। अच्छा। दूसरा इसका पत्ता ये बड़ा है। अच्छा। ये पत्ते की साइज भी इसकी चौड़ी ज़्यादा है। हाँ हाँ। तीसरा इसका जो फली की जो है ये फली इसकी आमने सामने लगती है इसमें, और दूसरी वैरायटियों में आमने सामने लगती है, इसमें ये इस टाइप लगती है जिगजैग में, वहाँ से चल के दाने की संख्या इसमें फलियों में ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, और पौधा एकदम फैल के चलता है, एकदम फैलता है इसका। हाँ, दूसरी वैरायटियों में इतना फैलता नहीं। जैसे अब हमने इसकी दूरी बढ़ा दी है तो दूरी में हमको इसमें डिस्टेंस जो दिया उसका हमको फायदा मिलेगा। बीज दर भी दूसरी वैरायटियों के बदले इसमें कम लगता है। अच्छा।
तो अगर आप भी सरसों की खेती कंटिन्यू करता हैं तो ये वैरायटी आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि वैरायटी के ऐसे ऐसे कैरेक्टर बताए हैं जिससे हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि नॉर्मल वैरायटी से थोड़ा सा अधिक उत्पादन है। दूसरी चीज़, प्राइवेट सेक्टर की ना लगाते हुए गवर्नमेंट सेक्टर जो रिसर्च वैरायटी है उस पे जाएं, ताकि इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, पौधे की उपज अच्छी आएगी, लंबे समय तक हम इसको वैरायटी को लगा के अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ये वैरायटी के कैरेक्टर जो है, मतलब आप खुद देख सकते हैं किस तरीके की सरसों अभी लगी हुई है और अभी ये पीक पे नहीं आई है। उसी के साथ इसमें कुछ एडिशनल ये देखने को मिला है कि इन्होंने बेड विधि से लगाने के कारण आपको इसके अंदर फुटाव और फैलाव बहुत अधिक है। फ्लावरिंग की मात्रा कुछ मुझे अधिक देखने को मिली है। आपने सरसों को ही क्यों चुना कि इस टाइम पे और भी दूसरी फसल थी जिसको आप लगा के अच्छी मुनाफा निकाल सकते थे? जैसे कि हमारे एरिया में मुख्यतः गेहूं होता है, चना होता है, मक्का होती है। उसको 5-6 साल से सरसों को ही आप क्यों प्राथमिकता दे रहे हैं? सरसों से मेरे को 2-3 फायदे हैं। एक तो मेरी ज़मीन के लिए मल्टीपल क्रॉपिंग करता हूँ मैं। दूसरा है कि हमको 100 दिन में 110 दिन में खेत फ्री हो जाएगा तो हम मूंग की खेती करते हैं। अच्छा, मूंग की खेती में लगभग हमको 4-5 बोरे 6 बोरे मूंग एकड़ का हमारा कुंटल निकल जाता है। 50-60 हज़ार रुपये एकड़ का वो फायदा हमको मिल जाता है और जल्दी हमारी फसल मूंग की जल्दी बो देते हैं। उधर ज़मीन मई जून में हमारी ज़मीन जल्दी खाली हो जाती है। तो अगर आपके पास भी पानी है और आप भी तीसरी क्रॉप लेना चाहते हैं तो आप भी इसी तरीके का अपने खेत में प्लान कर सकते हैं, जो कि सरसों लगा के आप अर्ली मैच्योरिटी वाली वैरायटी जनवरी या फरवरी में आपके खेत से बाहर हो जाए। उसके बाद में आपके पास तीसरी क्रॉप कोई भी हो, आप लगा के एडिशनल मुनाफा अपनी खेती से कमा सकते हैं, जिसमें आपके लगभग सरसों की अगर बात करें तो 70 से 75 हज़ार रुपये एकड़ का मुनाफा निकल रहा है। उसी के साथ हमारे एरिया में फरवरी में मूंग लगता है। उस टाइम पे अगर बात करें तो 5 से 6 क्विंटल मूंग इजीली हम मैनेज कर सकते हैं निकालने का। वो सरकारी खरीदी जो कि MSP होती है उस पर खरीदा जाता है। तो अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो लगभग 50,000, और हम 2 फसल का मिला के अगर बात करें तो लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए हम 2 फसल से निकाल रहे हैं। तो इसी तरीके का मेंटेनेंस आप आपके खेत में भी कर सकते हैं, ताकि आप एक्स्ट्रा फसल लगा के अधिक उपज के तौर पे निकाल सकें। क्या सरसों का बीज आप अपने खेत वाला सरसों वापस लगा सकते हैं? जी, ये जो सरकार जो अनुसंधान है इनकी वैरायटी अपन रिपीट कर सकते हैं। ये ब्रीडर सीड अपने को मिलता है। हाँ। ब्रीडर के बाद F1 F2 लगा सकते हो। अगर आपको बिजाई के रूप में इसको रखना है तो कटाई किस प्रकार आप कराते हैं और किस किस प्रकार से कटाई होती है? बीज के लिए अगर रखना है तो फिर मजदूर से कटा है, और बाकी अगर मंडी के लिए है तो फिर हार्वेस्टर से भी कटा सकते हो आप। हार्वेस्टर में नुकसान होता है? हार्वेस्टर में होता है नुकसान। नहीं, कितने % मतलब ऐसा कि भाई कटाएं कि नहीं कटाएं? कम से कम 25 से 30 किलो तो मामूली बात है पर एकड़? पर एकड़ 25 से 30 किलो बीज गिरेगा, बिल्कुल आपका फसल गिरेगी, और मजदूर में इतना नुकसान नहीं है। अच्छा, आप थोड़ा पहले भी कटा सकते हैं? पहले भी कटा सकते हैं, कटा के आप उसको सूखने पे निकाल लो। अब नुकसान की बात है तो 30 किलो वैसे कोई मायना नहीं रखता, लेकिन अगर हम एक स्प्रे करें जिसमें हमें लगभग 2 से 5% की अगर उपज बढ़ती है तो हम उस पर ध्यान देते हैं। ये वही 30 किलो गिर रहा है जिसका एडिशनल हम स्प्रे करके और इसमें उत्पादन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका 10 एकड़ में लगा हुआ है तो लगभग 3 क्विंटल, और 3 क्विंटल की अगर बात करें तो लगभग 6,000 रुपये, 18,000 रुपये का आपको एक मोटा मोटा नुकसान हो रहा है। तो लेबर का विकल्प एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जिससे आप कटाई करके और अपनी फसल को खेत में गिरा के नुकसान ना करें। अब इसके अंदर हमने सारी बातें कर ली। अब अगर हम लागत की बात करें तो पर एकड़ में इसकी क्या लागत लगती है? पर एकड़ लागत लगभग बीज, खाद और दवाई सहित और हार्वेस्टिंग सहित लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये का खर्च है इसमें। अच्छा, पर एकड़। और इसके बाद अगर मैं बात करूं 1 एकड़ में लगभग कितना उत्पादन इससे निकलता है? कम से कम 12 कुंटल एकड़ का निकल जाता है ये। मतलब ये आपका अनुभव बता रहे हो अगले 5-6 सालों? 12-13 कुंटल से कम नहीं निकलता है ये जी। और इसके बाद में 70-75 हज़ार का ये अपना निकल जाता है। अगर रेट की बात करें तो मंडी में इसका MSP पे भी खरीदती है? MSP पे सरकार खरीद रही है इसको। अच्छा, और हर साल 100-200 रुपए बढ़ा के सरकार इस साल क्या MSP है इसका? इस बार 6200 रुपए रहेगा। और उत्पादन आपने 12 से 13 क्विंटल बताया, तो लगभग कितना कैलकुलेट करके हम हो सकता है एकड़ पे? 75 हज़ार रुपए करीब का लगभग का अपना है। अच्छा, 1 एकड़ में 75 हज़ार रुपये मात्र 90 से 100 दिन में अगर आपको मिल रहा है तो ये अच्छा सौदा हो सकता है। और इससे आपको अगली फसल पे क्या बेनिफिट मिल रहा है? एक तो फसल हमारी समय पे बोनी हो जाती है, दूसरा हम 3 फसल लेते हैं, सोयाबीन, सरसों और मूंग।
तो उधर हमारा मई में खेत जल्दी खाली हो जाता है, तो लगभग 2 महीने हमारा खेत घाम खा लेता है और उसके अगली फसल में फिर हमको सोयाबीन में इसका फ़ायदा मिलता है। अच्छा, तो खेत बुआई के बाद सही सुखाना भी ज़रूरी है, तो ये बेनिफिट इसके अंदर होते हैं। तो ये रहा सरसों का लेखा जोखा। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसमें कोई चीज़ छूटी हो तो आप बता सकते हैं, और इसका जो वीडियो है आप लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सरसों की जो भी भाई खेती कर रहा है और उसको प्रॉपर जानकारी नहीं है, कितने पानी लगते हैं, किस तरीके से मैनेजमेंट होता है, तो ये वीडियो देख के उसको कुछ मदद मिल सकती है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।